जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी, गर्मी से परेशान। हाँ डीसी भाई, स्वागत है आपका। जय हिंद भाई लोग। जय हिंद। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अच्छा जी, दो डीसी टॉपिक है हमारे पास आज। एक तो तुमने भी सुना होगा कि हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा होता है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। तो उन्होंने यही बोला कि अगर पाकिस्तान इस बार वही गलती करता है जो कि हमेशा से करते आ रहा है, तो पाकिस्तान को तय करना है कि उसको इतिहास बनना है कि ज्योग्राफी में रहना है नहीं रहना है। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि नक्शा, हाँ, जो 71 में एक बार हुआ ना पाकिस्तान के साथ में, उस तरह की बातें चल रही हैं। और हमने देखा भी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक फेक नैरेटिव तो बनाया, हालांकि उस नैरेटिव में पाकिस्तान कामयाब भी हुआ अपने देश में कामयाब हुआ। और जिस तरह से पाकिस्तानियों ने एक झूठा सेलिब्रेशन किया अभी हाल ही में, अपने आप को आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल बना लिया। तो बातें हुई हमारे देश के अंदर में कि अब जो है इसका सॉल्यूशन यही है, इनका जो फेक नैरेटिव है कि 71 टाइप का कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ में। तो ऐसे ही बयान सामने आया है अब पाकिस्तानियों की। भाई अब हाँ, जैसे हाई अलर्ट पे पहुंच गए हैं पाकिस्तानी, हाई हाई अलर्ट पे। जैसे कि हर बार होता है ना, पाकिस्तानी हाई अलर्ट पे रहते हैं लेकिन उसके बाद भी पहले आते हैं, तो वैसे ही हाई अलर्ट पे है एकदम। और मुनीर, खबरें मेरे अविश्वसनीय सूत्रों ने बताया डीसी की मुनीर, हाँ मतलब भाई बंकर बंकर सर बंकर मरियम बंकर में है। अच्छा, एक तो ये खबर है, इसको लेके एक छोटा सा रिएक्शन क्लिप हमारे पास है, वो दिखाते हैं आपको। और एक तरफ और डीसी बलूचिस्तान में काफी दिनों से हम इसको कवर भी नहीं कर रहे उतने ठीक तरीके से, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर खबरें नहीं आ रही है भाई साहब, आपको पता है। और मैंने तो ये भी सुना है, एक पाकिस्तानी पत्रकार जो इमरान रियाज खान है, वो बता रहा था दोस्तों, वो बता रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया को बाकायदा ये बुला के बताया गया है कि आप एक तो यूएई के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, पहला, ठीक है, जो वहां से पाकिस्तानी को भगाया जा रहा है उसके ऊपर आप कुछ बात नहीं करेंगे। और दूसरा, जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में, अब उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। ये दो बकायदा डीजीआईएसपीआर ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया है। ये इमरान रियाज खान, आपको पता होगा, उसने ये अपने वीडियो में बोला है। तो अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत तगड़े अटैक हुए हैं, और वो क्या है वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो पहले चलते हैं हम सीधे वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा आप जरूर। और अगर आप नए हैं चैनल पे, सपोर्ट दिखाते रहिए। जो भी लोग दोस्त भाई लोग हमारे सब सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रिएक्शन फैमिली में, जहाँ पे हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। हाँ जी, नहीं हमारे खिलाफ आप लोग मत कीजिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ ही करना है। ओके, चलो डीसी। के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की धमकी सामने आई है। एक तकरीब से खिताब करते हुए भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ, और अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही और भारत में दहशतगर्दी के लिए उन्हें इस्तेमाल करने की दोबारा कोशिश की तो फिर इसके नताइज पहले से ज्यादा संगीन होंगे। पाकिस्तान को अब फैसला करना है कि उसे तारीख में जिंदा रहना है या ज्योग्राफी में। यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत की जानिब से इस तरह का धमकी अमेज लबो लहजा इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले भी इस तरह की धमकियां खुद उपेंद्र द्विवेदी की जानिब से सामने आ चुकी हैं। अलबत्ता मौजूदा हालात के अंदर ये जो धमकी है ये इनफैक्ट कुछ और ज्यादा मान्य रखती है, इस वजह से कि अगर हम हालिया डेवलपमेंट्स को देखें तो फिर इस तासुर को तकवीयत मिलती है कि इंडिया किसी न किसी तरीके से किसी न किसी और एडवेंचर या मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर हम हालिया हालातों वाकयात को एक टाइमलाइन के ऊपर रखें और इसका जायजा लें, जिसमें एक जानिब अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों का पूरा नेटवर्क अचानक मुतहरक हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अचानक इजाफा हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने का अमल भी दोबारा शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ रियासत पाकिस्तान की रिट को मुतवातर चैलेंज किया जाता है इन्हीं दहशतगर्द अनासर की वजह से। और ये सब कुछ उस वक्त एक्टिवेट होता है जब एक जानिब भारत का जो कौमी सलामती का मुशीर है अजीत दोवल, वो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का दौरा करता है, और इसके बाद ये खबर भी सामने आती है कि अजीत दोवल की एक खुफिया
मुलाकात काबुल में अफगानिस्तान के लीडर्स के साथ भी हुई थी और इस मुलाकात के बाद ही वो मुआहदा जिसका जिक्र मैंने 2 दिन पहले आपके साथ एक वीडियो में किया था, जिसके तहत इंडिया को पाकिस्तानी सरहद के करीब जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पर अड्डे कायम करने की इजाजत दी गई और इसके एवज इंडियन गवर्नमेंट से $46 मिलियन की रकम को वसूल किया गया, वो इस सारी सूरत हाल को और ज्यादा संगीन बना देती है। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आती है और मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में ये जो पाकिस्तानी बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल है इस पर होने वाली जो कार्रवाइयां हैं उससे आपको आगाह किया था। पाकिस्तान के साथ जो मुत्तसिल बैन अल-अक़वामी सरहद है वहां पर इंडिया की जानिब से जंगी तैयारियों में तेजी आ गई है। भारतीय फौज की नकलो हरकत में इजाफा हुआ है, सरहदी इलाकों पर रात के कर्फ्यू को नाफिज कर दिया गया है, मुख्तलिफ नोटम्स को भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान के अंदर जो इंडियन फौज है वो इस वक्त जंगी मशकों में मसरूफ है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी डेली बेसिस पर फायरिंग के वाकयात सामने आ रहे हैं और इसके बाद अब भारतीय आर्मी चीफ की एंट्री होना और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने वाला बयान सामने आना, ये तमाम डेवलपमेंट्स एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। डीसी आप तो राजस्थान से ही हैं, आप बता रहे थे कि तुमने भी जो जो तुम खाली प्लॉट में लाल टोपी की तरह तुम भी जो तैयारियां जो करते हो पाकिस्तान को रेलने की, तुम बता रहे थे तुम भी हाई अलर्ट पे हो यार, तुम भी कुछ वहां पे ऑर्डर दे रखा, तुमने मिसाइल वगैरह JF-17 ऑर्डर किया हुआ है सर, उसी को मतलब पाकिस्तान के जहाज से पाकिस्तान को पेलूंगा सर मैं। नहीं ये मतलब आइडिया सही है, उनको लगेगा कि फ्रेंडली जहाज आ रहा है, आप पेल दोगे ना। हाँ, इसीलिए तो मैं खरीद रहा हूँ सर। उसमें सारा कुछ सर पाकिस्तानी होगा, सब कुछ पाकिस्तानी होगा और मैं ही उड़ाऊंगा और बात करते करते भाईजान मैं आ रहा हूँ भाईजान, वो समझेंगे पाकिस्तानी अपना ही पायलट है भाई, कोई बात नहीं है। और भाईजान को पेल दिया। आइडिया सही है भाई देवी है दोस्तों, मैंने देख रहा हूँ आइडिया अभी डीसी का प्लान देख रहे हो। दूसरी बात ये लोग ये तो बोल देते हैं कि अजीत डोभाल मतलब इजराइल भी गए, यूएई भी गए, पर ये लोग ये नहीं बोलते कि यार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी अजीत डोभाल से मिले। नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो कुछ दिन पहले पाकिस्तानी यही कह रहे थे कि जो हमने अफगानिस्तान में जो हमले किए हैं, देखिए जी तब से हमने जो ये पता नहीं कौन सा एक ऑपरेशन गजब लीलहा का पता नहीं क्या नाम था ना, ऐसे जो अफगानिस्तान पे इन लोगों ने शुरू किया था, अजीब अजीब नाम रखते हैं पाकिस्तानी, तो ये पता नहीं क्या नाम रख दिया इन लोगों ने। तो कह रहे थे कि देखिए जी ये ऑपरेशन करने के बाद तो अब दहशतगर्दी खत्म हो गया जी, अब देखिए एकदम खत्म ही हो गया, कोई अब इशू आ नहीं रहा है, कोई खबर सुनने मिला आपको, नहीं सुनने मिला। फिर कह रहे हैं कि भारत साजिश करना शुरू कर दिया। मतलब यार अभी देखो मेन साजिश तो यहाँ इस वाले क्लिप में नहीं, बड़ी अजीब बात है ना गौरव भाई, भारत ने सरेंडर कर दिया इस बार पाकिस्तानियों के मुताबिक। भारत ने भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट करी कि भाई जंग को रुकवा दो, कैसी भी करके जंग रुकवा दो, और भारत ही चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, फिर पाकिस्तान की चढ़ाई करने की कोशिश भी कर रहा है। हाँ मतलब वही बात है यार, मतलब इतना रिक्वेस्ट करा है पाकिस्तानियों के मुताबिक भारत ने पानी भी नहीं खोला। अभी फिर से कहीं कोर्ट वोर्ट पहुंचे हुए थे भारत ने, आज मैं देख रहा था कि एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक जारी हुआ स्टेटमेंट और पेल दिया, बोला कि इस कोर्ट को तो मानते ही नहीं है, घंटावार से तुम फैसला कर रहे हो यहाँ पे पानी को लेके। बलूचिस्तान पर दुश्मन एक मर्तबा फिर हमला आवर हुआ है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, बलूचिस्तान में घुमसान का रन है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भारत के हिमायत याफ्ता BLA के दहशतगर्दों से इस वक्त एक इंतहाई अहम तरीन जंग लड़ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान की फौज को और इस वक्त थरथली मची हुई है, पैनिक मोड के अंदर है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है
और चाचू विस्की का आज रात का तो नशा भी वैसे नहीं चढ़ना, क्योंकि जिस तरह का ये हमला हुआ है ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा हमला भी हो सकता है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को भारत ने दोबारा से एक्टिव किया। पाकिस्तान की सरजमीन पर हमलावर होने के लिए एक इंतहाई घिनौना मंसूबा जो है वो तैयार किया गया, और इस सब के अंदर एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खारजी गिरोह जो हैं, चाहे वो टीटीपी है, आईएमपी है, आईएसकेपी है, या इस तर्ज के जितने दहशतगर्द गिरोह हैं वो एक्टिव हुए हैं। तो बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान बीएलए, जिसने आपको पता है कि कुछ अरसा कबल हेरौफ 2.0 नामी एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, और उसमें बलूचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में, दर्जनों शहरों में बैक वक्त इन्होंने हमला किया। कि इंतहाई तेजी के साथ अब ये हमले जारी हैं और कुछ पता नहीं कहां हमला हो जाए। रोज की बुनियाद पे हमले हो रहे हैं, रोज की बुनियाद पे पाकिस्तानी फौज नुकसानात उठा रही है, रोज की बुनियाद पे पाकिस्तानी फौजियों की लाशें गिर रही हैं, कभी 10, कभी 15, कभी 30। ये बहुत शदीद लड़ाई है और इसमें बलोच सरमचार एक अनोखी हिकमत अमली लेकर मैदान में उतरे हैं, जिसमें उनके बहुत ही कम जो है वो सरमचार शहीद होते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमला होता है अगर एक काफले के ऊपर, फौजी काफले के ऊपर, या कोई कुमक लेके जाने वाला काफला है उसके ऊपर, या कोई पेशकदमी करने के लिए आगे बढ़ रहा है काफला, उसके ऊपर जब बलोच सरमचार हमला करते हैं तो उसके बाद वो वहां कुछ देर के लिए खामोशी होती है और पाकिस्तानी फौज की रेस्क्यू टीम उनको जब छुड़ाने आती है तो उनको वहां पहुंचने से पहले ही घात लगाकर बैठे हुए बलोच सरमचार जो है वो निशाना बना के मजीद पाकिस्तानी फौजी मार डालते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तानी फौज को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और अब हमारे पास ये खबर आई है कि इस वक्त ये डेवलपिंग स्टोरी है कि दालबंदीन थाने को कंट्रोल में लेने के बाद सरमचारों ने इसे नजरे आतिश कर दिया है, कई कैदी रिहा करवा लिए हैं। कल्ली, खुदा रहीम और बाईपास पर शदीद झड़पों की इतला आ रही है। ये जो है ना सिर्फ थाने को आग लगाई है बल्कि और भी सरकारी इमारतें जो है उन पर उनका कंट्रोल जो है वो मौजूद है, वो कंट्रोल उनका बरकरार है। और इस वक्त जो बलूचिस्तान पोस्ट ने जो खबर दी है उसके मुताबिक जो है वो दलबदीन शहर पर बलोच आज़ादी पसंदों का कंट्रोल है। मुसल्लह अफराद की बड़ी तादाद ने शहर में पुलिस थाने समेत कई सरकारी इमारतों को अपने कंट्रोल में ले लिया है और भारी तादाद में जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस का असलहा भी उन्होंने जो है वो उस पे कब्जा कर लिया है। ये खबर इस वक्त तक हमारे पास जो है वो आ रही है और फायरिंग और धमाकों की आवाजें आ रही हैं और जो बाईपास है वहां पे सिक्योरिटी की सूरत हाल खासी जो है वो गंभीर है। तो यानी कि एक इलाका है, क्या नाम बताया इन्होंने, दलबंदी, जहाँ पे बाकायदा बीएलए के जो फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने इलाकों को, मतलब हाईवे है जिसको पूरा अपने कब्जे में कर रखा है। और ये बीच बीच में ऐसा कई बार होता रहता है बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पे कभी हाईवे पे कब्जा जमा लिया, कई घंटे तक किसी शहर, छोटे शहर के अंदर में कब्जा जमा रखा। ऐसी ऐसी घटनाएं जो है हमें बहुत बार सुनने को मिली है। और पता नहीं पाकिस्तानी फौजी इतने भागते क्यों है, समझ में नहीं आ रहा यार। भाग, जहाँ देखो तब भाग जाते हैं छोड़ छाड़ के। पता नहीं यार, कभी कभी तो यार वही है यार, लगता है कि पाकिस्तानी फौज ही करवा रही है ये बीएलए के फाइटर्स को, फ्रीडम फाइटर्स को ये बदनाम किया जा रहा है और कुछ नहीं है सर। नहीं, बदनाम करने के लिए मैं बताता हूँ आपको इन लोगों ने क्या। देखो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे हमले जो है बीएलए वाले करते हैं भाई, बदला तो लेते हैं ना, जो मासूम लोगों को जिस तरीके से। बीएलए वाले कभी भी बलूचिस्तान की जो पुलिस है ना उसके ऊपर अटैक कभी नहीं करेगा सर। बीएलए का फ्रीडम फाइटर, ये बात याद रखिएगा। जो लोकल है सर, जो लोकल है, इन लोगों ने सर पंजाबियों को, पाकिस्तानी पंजाबियों को भर रखा है बहुत जगह पे। हाँ ठीक है, भर रखा है, वो बात अलग है, लेकिन लोकल लोगों पे तो अटैक नहीं करेगा ना सर। अब लोकल पे क्या पता कि किस चौकी में कौन सा लोकल बैठा हुआ है भाई। यार आप बताओ ना, जो बस कई बार हमने सुना आई कार्ड देख के ठोका है। क्या देखा आई कार्ड में कि भाई ये लोकल तो नहीं है कहीं यहाँ का। ठीक है, जो इनको दिखते हैं पाकिस्तानी पंजाबी,
जो काम इन लोगों ने ये पीओजेके में किया हुआ है, ज्यादातर आप देखो पीओजेके में इन लोगों ने कश्मीरियत खत्म ही कर दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, वहां का भाषा ना कुछ, भाषा खत्म हो गया है, पाकिस्तानी पंजाबियों को भर रखा है वहां पे। अरे सर, पाकिस्तानी फौज की हकीकत बताता हूँ, आज ही की न्यूज है। ये जो कोकेन क्वीन जो है, पिंकी पिंकी करके जो पकड़ी गई है पाकिस्तान में, ठीक है, वो भाई साहब खुल के कोर्ट के बाहर आके बोल रही है कि मुझे मार पीट के धमका के मुझसे बयान लिए जा रहे हैं कि बोल बनीगाला के साथ में तेरे संबंध, मतलब इमरान खान के साथ में तेरे संबंध। इमरान खान को, हाँ, इमरान खान को सप्लाई कर रहे थे। और हाँ, उसने बोला, मैंने सुना वो बयान सुना। अरे तो ये मतलब करवाते हैं ऐसे पाकिस्तानी ही फौज भाई किसी भी हद तक जा सकती है। किसी भी हद तक। आप डीसी देखो ना, मारंग बलोच आज तक अंदर है, क्या गलती है भाई हाँ। उसका? यही गलती था कि वो बस जलसा कर रही है, रैलियां निकलवा रही है, वही गलती है, उसको अंदर कर रखा है। न तो उसने गन उठाया ना कुछ उठाया, बस वो कुछ नहीं। साथ में लेडीजों को, बच्चियों को, छोटी और लेडीज को लेके निकलती थी रोड पे। यस, और बस वो भी, हाँ, जितनी भी रैलियां होती थी मैक्सिमम जिसको लीड करती थी पीछे बच्चियां, वही बच्चियां जिनके पिता नहीं है, किसी का भाई नहीं मिल रहा हाँ। सालों से, वही होती थी उसके साथ में। बिल्कुल। तो आप ऐसा करोगे भाई तो ठुकाई तो होगी ना, ठुकाई तो होगी। आज बता रहा हूँ, बदनाम करने की तुम बात कर रहे हो ना कि बदनाम करते हैं कैसे ये पाकिस्तानी फौजी, इन लोगों ने क्या करा है सर कि पाकिस्तान, एक आई थिंक फीमेल कोई पुलिस कांस्टेबल है, पता नहीं कौन है, बलूचिस्तान की, मुझे जो लग रहा है एक प्रोफेसर का नाम आ रहा है, कि ये कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले कि बीएलए वालों ने जो है वो एक फीमेल बलूचिस्तानी कांस्टेबल को वो हमले में मार दिया, और एक प्रोफेसर का नाम आ रहा है कि उसको मार दिया। बल्कि मुझे लग रहा है सर इन लोगों ने बीएलए वालों को बदनाम करने के लिए, ठीक है, जानबूझ के खुद ही जो है अटैक करवा दिए होंगे। अरे यही करते हैं सर बीएलए वाले, यही करते हैं। ऐसा काम नहीं करेंगे वो सर। पाकिस्तानी फौज को या फिर पाकिस्तान के पंजाब से जो लोग आते हैं उनको फोड़ते हैं, सीधा सा फंडा है उनका सर, कि हाँ, हमारी बिल्कुल। दुश्मनी इनसे है, बाकी और किसी से नहीं है सर। केपीके से कोई आ जा, सिंध से कोई आ जा, कहीं से भी कोई आ जा, पर पाकिस्तान के पंजाब से पाकिस्तान की फौज या फिर सिविलियंस जो भी हो, नहीं आना चाहिए। और कोई लॉजिक भी उनसे तो नहीं है ना, पूछो। कोई पाकिस्तानी जो पंजाबी पाकिस्तानी लाहौरी जो है, ये कोई लॉजिक ये बता दे जरा सा कि क्यों भाई मारेंगे, जब उनका प्रॉब्लम ही बलूचिस्तान में बाहरी जो ताकत तुम लोगों ने वहां का रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है और अपने करप्शन के लिए इस्तेमाल करना है, वहां के लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही उनको लोकल से क्या परेशानी है भाई? कोई लॉजिक है इसके पीछे कि वो अपने लोगों को मारेंगे? कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। जाफर एक्सप्रेस का देख लो, क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया ने कि देखो जी हमने रेस्क्यू कर लिया, हमने रेस्क्यू कर लिया है। वो तो पहले ही उन्होंने नोट जारी कर दिया था, वो इसलिए इनकी पोल खुल गई। हाँ, पहले ही नोट जारी कर दिया था कि भाई पहले ही महिलाओं और जारी कर बच्चों दिया को था। हमने छोड़ दिया, बड़ी बूढ़ों को 10-15 छोड़ मिनट दिया। पहले उन लोगों ने नोट जारी किया और डीजीआई इस पर कहता है हमने रेस्क्यू करवा लिया। वाह बेटे, साफ झूठ। हाँ। तो ये ऐसी इनकी फौज है, सबको पता है ये कैसे झूठ बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी वही अगेन गुलाम लोग हैं। अब इनके मुंह सच कहाँ निकलेगा इनके मुंह से। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नया टॉपिक। अपना ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई।